प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन देखेंगे। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है एनिमल फिजियोलॉजी इस पार्ट का, इस सेकंड पेपर का, क्योंकि पाचन क्रिया पूरे शरीर का नियमन व नियंत्रण करती है। जीवधारियों की शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा प्रयोग में की जाने वाली ऊर्जा भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होती है। ये आप सभी जानते हैं, पिछले क्लासेज में भी आपने पढ़ा होगा। भोज्य पदार्थ एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है या ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो कोशिका द्वारा अंतर्ग्रहित आहार अवशोषित होकर रासायनिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करता है। अर्थात जो भी आप खाते पीते हैं वो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम के द्वारा, जो कि एक आहार नाल का भाग है, वहाँ से अवशोषित होकर रासायनिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करता है, शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जीव में भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसके मुख्य 3 उद्देश्य हैं। नंबर 1, पेशीय संकुचन और संचलन आदि जैविक गतिविधियों के लिए शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यकता होती है। दूसरा जो आवश्यकता है वो है शरीर की ऊष्मा का अनुरक्षण करना, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी हीट। तीसरा जो आवश्यकता होती है भोज्य पदार्थों की शरीर को, वो है विकसित ऊतकों के सुधार तथा ग्रोथ के लिए शारीरिक पदार्थों का संश्लेषण करने के लिए भी भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। शरीर में हम लोग सभी जानते हैं कि अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अर्थात हमारा शरीर कोशिकाओं से बना होता है। कोशिकाएं ऊतक बनाती हैं, ऊतक अंग बनाते हैं, अंग से शरीर बनता है। तो शरीर की कोशिकाओं के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु सभी प्राणियों को पोषक पदार्थों की सही अनुपात में आवश्यकता होती है, और यदि सभी भोज्य पदार्थ या पोषक पदार्थ सही अनुपात में प्राप्त होते हैं तो यही भोजन संतुलित आहार या बैलेंस डाइट कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक संतुलित आहार अत्यंत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो शारीरिक क्रियाएं उसकी ठीक तरह से चल सकें। भोज्य पदार्थों को उनकी प्रकृति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। प्रकृति कैसी कि वो कार्बनिक है या अकार्बनिक भोज्य पदार्थ। कार्बनिक भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट्स आती हैं, लिपिड्स आते हैं, प्रोटीन्स आती हैं, व विटामिन आते हैं। अकार्बनिक जो भोज्य पदार्थ हैं उनमें खनिज, लवण व जल आते हैं। तो हम लोग इनका यहाँ संक्षिप्त वर्णन देखेंगे, क्योंकि ये सभी कार्बनिक जो पदार्थ हैं वह अकार्बनिक पदार्थ हैं। इनका विस्तृत डिटेल जो है वो अध्ययन आप बायोकेमिस्ट्री में करेंगे, जो कि इसका इसी बुक का पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं फूड स्टफ्स में या भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ हैं, फूड स्टफ्स हैं, क्योंकि ये मुख्य ऊर्जा का स्रोत होते हैं। सबसे अधिक ऊर्जा 55 से 65% जो अपने शरीर को ऊर्जा मिलती है वो भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट के द्वारा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल
कि एल्डोलेज व कीटोज के या कीटोन्स के व्युत्पन्न होते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से बने होते हैं। इनका जो मुख्य स्रोत होता है प्राप्ति का भोजन में, वो है शुगर, शर्करा, स्टार्च कई रूपों में मिल सकती है अपने को, कई स्रोत हैं इसके। राइस हो गया, वीट है, पीज हो गया, इसके अलावा पोटैटो, आलू हो गया। शुगर कैन भी इसका मुख्य स्रोत है। सभी कार्बोहाइड्रेट्स पाचन के बाद में एक मोनोसेकेराइड इकाई में टूट जाती हैं, अभी पढ़ेंगे आप आगे वर्गीकरण में। और सभी कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है और ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो इसी से हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है, शरीर को ऊर्जा मिलती है, जिससे कि सारी शारीरिक क्रियाएं संपूर्ण सफलतापूर्वक हो जाती हैं। इसका क्लासिफिकेशन यदि हम देखें, क्लासिफाइड इसको यदि हम लोग करें, आप देखें इसमें वर्गीकरण में क्लासिफिकेशन, फर्स्ट जो कार्बोहाइड्रेट वो होता है मोनोसेकेराइड। ये साधारण प्रकार की शर्करा हैं और ये जो शर्करा हैं वो एक सेकेराइड अणु के द्वारा बनी होती है। इस प्रकार की शर्करा में या मोनोसेकेराइड्स में 3 से लेकर 10 तक कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर ही पुनः इसे वर्गीकृत किया गया है। ट्राइजेज जिसमें 3 होते हैं, टेट्रोजेज 4 होते हैं, पेंटोजेज जिसमें 5 होते हैं, हेक्सोजेज जिसमें 6 कार्बन परमाणु होते हैं। ट्राइजेज का उदाहरण यदि आप देखें तो ग्लिसरॉल्डिहाइड्स होते हैं। टेट्रोज का एग्जाम्पल आप देखें, इरिथ्रोलोज व थ्रियोज होते हैं। पेंटोज जो शर्करा होती है वो जो न्यूक्लिक एसिड्स में पाई जाती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है और आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। हेक्सोजेज जो होती हैं वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज व गैलेक्टोज नामक जो हैं वो, और इसके साथ में एक उदाहरण और आप देखेंगे मैनोज। ये सभी हेक्सोजेज मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल्स हैं। दूसरी प्रकार की जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो है ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स मोनोसेकेराइड इकाइयों से बनी होती हैं। प्रत्येक जो मोनोसेकेराइड इकाई है वो एक दूसरे से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा बंधी होती है, अर्थात इनके बीच में बंध पाया जाता है, बॉन्ड पाया जाता है। सेकेराइड अणु के आधार पर इनको पुनः वर्गीकृत किया गया है। डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड व पेंटासेकेराइड। डाइसेकेराइड का आप एग्जाम्पल देखें, माल्टोज। माल्टोज किससे बना होगा? 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां, ग्लूकोज ग्लूकोज। लैक्टोज ग्लूकोज गैलेक्टोज से बना होगा और सुक्रोज ग्लूकोज व फ्रक्टोज से बना होता है। दूसरे प्रकार का जो ओलिगोसेकेराइड देखेंगे वो है ट्राइसेकेराइड, जिसमें रेबिनोज, रेबिस्कोस इसमें आता है। तीसरा जो प्रकार है वो है टेट्रासेकेराइड्स, इसमें स्टिचियोस नामक सेकेराइड आता है। पेंटासेकेराइड, वर्वेस्कोस इत्यादि सेकेराइड्स इसमें आते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट है वो है पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड को ये जटिल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ये लगभग 10 से लेके अनेक हज़ार मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। इसका मूलानुपाती सूत्र भी आप देख रहे हैं, C6H10O5 और बार N है जो कार्बन परमाणु की इसकी संख्या है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। सम प्रकार के पॉलीसेकेराइड व विषम प्रकार के पॉलीसेकेराइड।
होमोजोपॉलीसेकेराइड है, उसका उदाहरण आप देखें, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन है, डेक्सट्रोज है, सेलुलोज है, वह इनुलिन है। और हेटेरोपॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल देखें, हाइलुरोनिडेज या हाइलुरोनिक एसिड है, इसके अलावा हिपेरिन हो गया, अगर अगर। तो ये हेटेरोपॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये 3 प्रकार के आपने कार्बोहाइड्रेट देखे, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड व पॉलीसेकेराइड। इंपॉर्टेंट चीज़ आप हम देखेंगे फंक्शन, इसके कार्य क्या क्या है। तो अभी बताया आपने कि 55 से 65% जो ऊर्जा का स्रोत है, ये भोज्य पदार्थों में जो ऊर्जा मिलती है वो इन्हीं से मिलती है। तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। एक अणु जब कार्बोहाइड्रेट का अपघटित होता है तो हमने को 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। एक प्रकार आप कार्बोहाइड्रेट का देखें, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ऊर्जा के संचित स्रोत के रूप में भी